मैं हूँ ट्रैवलिंग देसी और ये सीरीज है मेरी उस सोलो बजट ट्रिप की जिसमें मैंने एक्सप्लोर की यूरोप की कुछ सबसे महंगी कंट्रीज नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन 13 रातों में 65,000 रुपए में, जिसमें मैंने बनाए कई नए दोस्त। Man, you heard it here first, Oslo. I'll have to censor that part of it. Yeah. First of all, I'd start with something that is really uncommon in my country, and I want to know a guy's perspective and a girl's perspective on that, and then the German guy's perspective on that. The first question is it common for you people to be living together before getting married? Yes. Definitely. और इस पहले एपिसोड में एक्चुअल फ्लाइट बुकिंग्स और टिकट प्राइसेस, 21 घंटे का लेओवर टर्की में और इस्तांबुल की एक दिन की सैर पूरे खर्चे के हिसाब के साथ। दोस्तों एक बार फिर से दिल्ली एयरपोर्ट पे, और इस बार मैं जा रहा हूँ एक्सप्लोर करने स्कैंडिनेविया, यानी कि नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। और ये ट्रिप की बजट है तकरीबन 65,000 रुपये। फ्लाइट ली है टर्किश एयरलाइन जो कि मुझे पड़ी है तकरीबन 18,300 रुपये की। हॉल्ट है 21 घंटे का इस्तांबुल में, तो इसलिए मैं एक दिन इस्तांबुल भी एक्सप्लोर करने वाला हूँ। फ्लाइट्स बुक करने के लिए मैं गया सीधा गूगल फ्लाइट्स में और डाली अपनी चॉइस की डेट और सिलेक्ट किया यूरोप डेस्टिनेशन ऑप्शन में, ताकि मैं सारी सिटीज़ की सबसे सस्ती फ्लाइट्स एक साथ देख सकूँ। और रिजल्ट्स में मैंने देखा कि 3 कैपिटल सिटीज़ में जिनमें मैंने जाना है सबसे सस्ती फ्लाइट्स कहाँ की है। और क्योंकि ये तीनों ट्रायंगल फॉर्म में है तो एक से एंट्री और तीसरे से एग्जिट सूटेबल रहती है। ऑब्वियसली मैंने चूज की सबसे सस्ती स्टॉकहोम और एयर इंडिया की 31,000 वाली डायरेक्ट फ्लाइट छोड़ के मैंने चूज की टर्किश एयरलाइन की 18,300 वाली फ्लाइट, और यहीं से गया सीधा टर्किश एयरलाइन की वेबसाइट पर। यहाँ सेम प्राइस में 21 घंटे की इस्तांबुल हॉल्ट वाली ऑप्शन भी अवेलेबल थी, जो मैंने चूज करी क्योंकि मैं इस्तांबुल भी देखना चाहता था। बट अगर आप चाहें तो सेम प्राइस में सिर्फ 4 घंटे का हॉल्ट लेके सीधा यूरोप भी जा सकते हैं। और अगर आप यूरोप जाते हुए इस्तांबुल रुकना चाहते हैं तो अपना यूरोप वीजा और टर्किश एयरलाइन की वेबसाइट के बेस पे वीजा ऑनलाइन ही परचेज कर सकते हैं। और फ्लाइट क्योंकि 2 घंटे बाद की है तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ एक लाउंज में, जो कि मुझे मिलता है फ्री में, क्योंकि मेरे पास एक प्रायोरिटी पास है जो मुझे मिलता है मेरे क्रेडिट कार्ड के साथ। ये मेरे पीछे है एयर इंडिया का लाउंज, और फर्स्ट फ्लोर पे बाकी सारे लाउंजेस हैं मेरे पास। मैं सिर्फ उसी में जा सकता हूँ जिसमें प्रायोरिटी पास एक्सेस हो। और प्रायोरिटी पास लिमिटेड फ्री एनुअल लाउंज एक्सेस के साथ हर मेजर बैंक क्रेडिट कार्ड के साथ मिल जाता है। और लाउंज बी सेक्शन में है प्रीमियम प्लाजा लाउंज, जहाँ पे प्रायोरिटी पास चलता है। भैया दारू फ्री होती है यहाँ पे? कितनी? अनलिमिटेड? लोग बहुत पीते हैं, दबा के पीते। और फ्री दारू के अलावा यहाँ पे मेनली होती है कंफर्टेबल सीटिंग, मिनी बुफे खाना विद वेज एंड नॉन वेज ऑप्शंस, और दुनिया भर के लाउंजेस में प्लेट्स बहुत छोटी होती हैं ताकि लोग फ्लाइट से पहले हल्की मील लें और खाना कम वेस्ट करें। और साथ ही मिलती हैं चॉइस ऑफ बेवरेजेस और फ्री वाईफाई। और अगर आपके पास प्रायोरिटी पास ना हो तो एंट्री होती है तकरीबन 2,000 रुपए की, जो मैं पर्सनली शायद ही कभी भरूं। और थोड़ा पेट भर के मैं बड़ा सीधा फ्लाइट की तरफ, और मैं हमेशा फ्लाइट के पीछे की सीट्स चूज करता हूं क्योंकि वहां पे खाली सीट्स मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसीलिए ऑलमोस्ट फुल फ्लाइट में मेरे को मेरे साथ वाली सीट खाली मिल गई। मैक्सिमम इंटरनेशनल फ्लाइट्स में डिपार्चर से 24 घंटे पहले सीट सिलेक्शन पेड से फ्री हो जाती है, और मैं इसी टाइम जाके एंड में ढूंढता हूं वो सीट जिसमें साथ वाली सीट खाली हो। और टेक ऑफ होते ही मुझे मिला ये गुडी बैग जिसमें थे स्लीपर्स, जो कि आप शूज उतार के पहन सकें, स्पेयर सॉक्स, सबसे इंपॉर्टेंट एक आई मास्क, एक लिप बाम, एक डेंटल किट और ईयर प्लग्स। और उसके अलावा स्टैंडर्ड फ्लाइट बेवरेजेस, रेगुलर एयर टाइम मील विद वेज ऑप्शंस, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हेडफोन्स 2 जैक्स के साथ ताकि हम जैसे गरीब लोग ये साथ ना ले जाएं, और 100-200 मूवीज वाला एक डिसेंट एंटरटेनमेंट सिस्टम। खाना खा के मैंने फ्लाइट का कंबल ओढ़ा और सो गया, और उसमें बहुत हेल्प करी फ्लाइट स्टाफ ने, जिन्होंने खाने के बाद सारी विंडोज बंद करवा के लाइट्स बंद कर दी। और लैंडिंग से पहले मिला एक वेज सैंडविच, और अराउंड 6 घंटे बाद यानी कि तकरीबन सुबह के 11:30 बजे फ्लाइट पहुंची इस्तांबुल एयरपोर्ट। फाइनली पहुंच गया इस्तांबुल एयरपोर्ट, और यहाँ से जा रहा हूँ सीधा अपने BNB। और क्योंकि वीज़ा मैंने लिया ही हुआ है इसलिए मैं जा रहा हूँ सीधा अराइवल्स की तरफ, जबकि मैक्सिमम लोग जा रहे हैं इंटरनेशनल ट्रांसफ़र, जो कि यूरोप कनेक्ट कर रहे हैं। हर मेजर एयरपोर्ट की तरह यहाँ से भी सिटी में जाने के कई तरीके हैं, जैसे कि मेट्रो, बसेज, शटल बसेज, टैक्सीज,
उबर, बट सबसे सस्ती बस है, तो इसलिए मैं भी लेने वाला हूँ बस, जो कि मेरे को लेके जाएगी एक यहाँ की बहुत बड़ी बस स्टॉप पे, जहाँ से मेरा BNB काफ़ी पास है। और यही चीज़ कंफर्म करी मेरे एयरबीएनबी के होस्ट ने, जिसने मुझे बताया कि हवा शटल बस ही चीपेस्ट और क्विकेस्ट ऑप्शन है। और क्योंकि बसेस में क्रेडिट कार्ड नहीं चलता, इसलिए कैश एयरपोर्ट के ATM से ही विड्रॉ कर लेना चाहिए। यहाँ की करेंसी है टर्किश लीरा, जो कि तकरीबन 15 रुपए का एक है, तो अब मैं निकालने वाला हूँ थोड़े से ING बैंक के ATM से। प्रोसीजर काफ़ी सिंपल है और स्टैंडर्ड है, वही पिन की एंट्री एंड यूजुअल स्टफ। मैंने निकाले 200 टर्किश लीरा और मेरे बैंक में डेबिट आया तकरीबन 2850 रुपए का। बस स्टॉप एयरपोर्ट टर्मिनल के गेट पे ही है और ये स्टैंडर्ड लगेज फ्रेंडली बस है। तो अब मैं ले रहा हूँ सबसे सस्ती बस यहाँ से सिटी के अंदर जाने की, वो है हवा बस, और ये बस मेरे को सिटी में लेके जाएगी 12 टर्किश लीरा में। और टिकट्स और छुट्टे बस के अंदर ही मिलते हैं। मैं हमेशा एयरपोर्ट के वाईफाई से ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेविगेशन बना लेता हूँ, क्योंकि ऑफलाइन मैप्स में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस नहीं आती, और चलते चलते वेरीफाई करता रहता हूँ कि बस सही रास्ते पे चल रही है या नहीं। तो फाइनली थोड़ा चलने के बाद और पसीने पसीने होने के बाद मैं पहुंच गया अपने BNB, और दरवाज़ा मैंने खोल लिया है, चाबी जो मिली थी उससे। और अंदर आके मेरे को एक सरप्राइज़ मिला है। ओनर भी नहीं है, ओनर ने चाबी नीचे डोरमैन को दे रखी थी, और जब मैं घर में आया तो मुझे दिखी ये। ऐसे ही लॉक होगा। ज़्यादातर वेस्टर्न कम्युनिटी में जूते बाहर ही उतारे जाते हैं। और ये है रूम। AC लगा हुआ है, नाइस टचेस। और यहाँ पे थी काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक्स और छोटा बट इफेक्टिव वॉशरूम, और होस्ट छोड़ गई थी मेरे लिए वाईफाई डिटेल्स और साथ में इस्तांबुल पब्लिक ट्रांसपोर्ट कार्ड। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद और अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स चार्ज करने के बाद मैं जा रहा हूँ सीधा शावर लेने के लिए, और उसके बाद एक्सप्लोर करेंगे इस्तांबुल सिटी। और अब आपको ये भी बता देता हूँ कि मैंने BNB कैसे और कितने में बुक कराया। तो मैंने खोली एयरबीएनबी और चूज की अपनी डिजायर डेट और कंपेयर किए शुरू के कई रिजल्ट्स। पहली ऑप्शन में काफी 5 स्टार फीडबैक्स थी और प्राइस रेंज तकरीबन 1500 की थी। दूसरी थोड़ी सस्ती थी बट रेटिंग कम थी, और तीसरी भी ठीक ठाक लग रही थी, इसलिए मैंने तीनों चेक करी। पहली जो मैंने इवेंचुअली बुक कराई थी उसमें मैंने देखा कि एक डिसेंट बेड है, साफ सुथरा है और एक किचन भी है, और ये सब गेस्ट्स के लिए फ्री वाईफाई के साथ अवेलेबल है। दूसरा वाला देखा तो उसका प्राइस सिमिलर था बट वो उतना पसंद नहीं आया और उसकी रेटिंग भी थोड़ी सी कम थी। और तीसरा वाला जो था वो थोड़ा सस्ता था बट वो मेन बस स्टॉप से काफ़ी दूर था। तो मैंने फाइनली फर्स्ट ऑप्शन चूज करी और एक बार मैप पे भी रिकन्फर्म कर लिया कि वो सिटी के मेन एरिया में है या नहीं, क्योंकि एयरबीएनबी आपको बुकिंग से पहले एग्जैक्ट एड्रेस नहीं बताता। फिर मैंने 2 मिनट लगाए फीडबैक पढ़ने में, जिसमें लिखा था कि टक्सिम स्क्वायर के पास है, तो फिर फाइनली मैंने ये ऑप्शन बुक करा ली। और इस्तांबुल दुनिया की इकलौती ऐसी सिटी है जो आधी एशिया में है और आधी यूरोप में। आगे के एपिसोड्स में इस्तांबुल 24 घंटे में और यूरोप ट्रिप की एक्चुअल शुरुआत। I was just traveling with the train and I met this beautiful lady, Ellie. Roommate. We're having a roommate conversation. Yes, I have a roommate. She's Danielle and she's from United States. और अब पैलेस से बोट लेके वापस सिटी की तरफ, और अब मेन रॉयल पैलेस की बारी। I believe you. एंड गाइस अगेन मैं एक नया यूट्यूबर हूँ और मेरे नए चैनल ट्रैवलिंग देसी को आपके लाइक्स और शेयर्स की बहुत ज़रूरत है। सो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा, एंड आगे के एपिसोड्स के लिए डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन। Marriage isn't really that big here. No, like for myself, I don't even need to get married. वीडियो ऐसे ही बनती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन गाइज।